हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी पत्थर और पानी का एक खूबसूरत गोला हमेशा से इतना हरा भरा नहीं था। अगर हम समय में पीछे जाएं 350 करोड़ साल पहले, तो हमारी पृथ्वी बहुत अलग थी। ज्वालामुखी फटते थे, पिघला हुआ लावा और गैस एक पतली जहरीली हवा में फैल जाते थे। लेकिन इस खतरनाक माहौल में जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। यहीं से हर उस जीव की कहानी शुरू होती है जो आज हम देखते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण से माहौल से जिंदगी ने जन्म लिया और पृथ्वी को इस हरे भरे ग्रह में बदल दिया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी के फटने से निकली स्टीम हवा में जमने लगी। लाखों ईयर्सों तक मूसलाधार बारिश हुई और ठंडी होती पृथ्वी पर विशाल यूकियन ले सागर बनने लगे। ये बिगिनिंगी सागर आज के खारे पानी जैसे नहीं थे। ये गर्म पानी घुले हुए खनिजों और सरल अनऑर्गेनिक अणुओं से भरे हुए थे। ये गर्म खनिज युक्त पानी जीवन के ओरिजिन के लिए एक आदर्श स्थान था। धुंधले वातावरण से सूरज की तेज किरणों से सुरक्षित जीवन को गहराई में एक सुरक्षित ठिकाना मिला। यहीं पर इस अनोखे वातावरण में पहले एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स, पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज, एग्जिस्टेंस में आए। ये पहले जीवन रूप प्रोकैरियोट्स थे, साधारण एक कोशिकीय जीव। इनमें से सबसे प्राचीन आर्किया थे, जो चरम वातावरण में पनपते थे। ये कट्ठे जीव तीव्र गर्मी और विषाक्त वातावरण का सामना कर सकते थे। ये सरल जीव जीवन के अग्रदूत थे, जिन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। जैसे जैसे युग बीतते गए, एक नए प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का उदय हुआ, साइनोबैक्टीरिया। इन जीवाणुओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, जो एक उपोत्पाद के फॉर्म में ऑक्सीजन छोड़ते थे। प्रकाश संश्लेषण के फॉर्म में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया क्रांतिकारी थी। साइनोबैक्टीरिया से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मुक्त ऑक्सीजन थी। लाखों वर्षों में जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश वाले पानी में फले फूले, उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा को पंप किया। यह महान ऑक्सीकरण घटना जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ऑक्सीजन, जबकि कुछ प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए विषाक्त था, उन जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता था, जो श्वसन के लिए इस गैस का उपयोग कर सकते थे। ऊर्जा प्राप्त करने का एक कहीं अधिक कुशल वे। वायुमंडल में ऑक्सीजन के बढ़ने का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग 1.5 अरब साल पहले यूकेरियोट कोशिकाओं का उदय हुआ। यूकेरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी और जटिल थीं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विकास जीवन की जटिलता में एक बड़ी छलांग थी। यूकेरियोट्स एंडोसिम्बायोसिस प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुए। इसने माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जीवों के विकास की अनुमति दी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं ने बहुकोशिकीय जीवों के विकास के लिए मंच तैयार किया। बिलियनों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन में सूक्ष्म जीवों का वर्चस्व था। फिर लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले जीवाश्म रिकॉर्ड एक नाटकीय घटना का खुलासा करता है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अपेक्षाकृत कम समय में जीवन का एक अभूतपूर्व विविधीकरण हुआ, जिससे नए और जटिल शरीर योजनाओं की एक विशाल सरणी को जन्म मिला। इस अवधि के दौरान कठोर गोले, एक्सोस्केलेटन और परिष्कृत संवेदी अंगों वाले पहले सच्चे जानवर जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दिए। ये बिगिनिंगी ऑर्गेनिजम्स महाओशियंसों में तैरते थे, समुद्र तल में दब जाते थे और यहां तक कि जमीन की खोज भी करने लगे थे। कैम्ब्रियन विस्फोट जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो पेलियोजोइक युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो अविश्वसनीय एवोल्यूशनवादी नवाचार और विविधीकरण का समय है। प्रारंभिक सूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता को देखते हैं। जीवन ने हमारे ग्रह को गहराई से आकार दिया है और बदल दिया है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी विकास की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा है, निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन की एक प्रोसेस। बिलियनों वर्षों में जीवन ने वातावरण को बदल दिया है, महाद्वीपों को गढ़ा है और अपने एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक परिस्थितियों को स्वयं बनाया है। जैसे जैसे हम पृथ्वी पर जीवन के जटिल जाल का पता लगाना जारी रखते हैं, हम सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव और इस असाधारण कहानी में अपनी जगह के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सबसे छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे बड़ी भेल तक, जीवन के भव्य ताने बाने में हर ऑर्गेनिजम्स की भूमिका होती है। एक ऐसा ताना बाना जो आज भी विकसित और परिवर्तित हो रहा है।